बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में एक ही होटल था। होटल में गांव की सभी लोग नाश्ता चाय और टाइम पास करने के लिए बैठे रहते थे, लेकिन उनमें एक आदमी कॉमन था। वह होटल में सवेरे 8 बजे से आता था तो वह होटल बंद होने तक वही टाइम पास करते रहता था। उसकी वजह से वह होटल वाला आदमी बहुत परेशान था। वह उसको बोला, शाम तू कुछ काम धंधे क्यों नहीं करता, सवेरे से यहाँ आकर बैठ जाता, जब तक मेरी दुकान बंद नहीं होती तब तक तू यहाँ बैठकर रहता है। तो वह दुकान वाली से बोलता है, मैं यहाँ बैठकर सोचता रहता हूँ कि मैं किस तरह बड़ा आदमी बनूं कि लोग मेरे बारे में ही सोचते रहे। मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से सारी दुनिया मुझे पहचान सके। वह होटल वाला बोले, अरे शाम तू यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल आता है, तू जंगल में जाओ और एक पेड़ के नीचे बैठकर शांति से अच्छी तरह से सोच सकेगा। होटल वाले की बात शाम को समझ में आ गई। वहाँ से उठा और जंगल की तरफ निकला। चलते चलते उसको एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। वह अपना गमछा डाल के बैठ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसको नींद लग गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा है। वह उस आदमी को देख के डर गया। अरे कौन हो भाई, तुम इतनी डरावने क्यों हो? वह आदमी बोले, अरे इस जंगल का मैं राजा हूँ। जिस पेड़ पे तुम बैठे हो वह पेड़ मेरा सबसे खास है। तुम कैसे बैठे हो? श्याम बोले, राजा जी मुझे कुछ पता नहीं था कि यह पेड़ आपका खास है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर देना। ये बोल के श्याम वहाँ से निकलने लगा तो राजा ने उसको आवाज की, अरे लड़के तू इस जंगल में क्यों आया? श्याम ने बताया, राजा जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ये सोचता रहता था मुझे सारी जनता सारी लोग पहचाने लगे, वह भी मेरी अच्छाई से, लेकिन मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं कि लोग मुझे पहचाने लगे। राजा जी तू सही जगह पे आया है, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, तू मेरे साथ चल। राजा अपने साथ उसको अपने राजमहल में लेके गया। राजमहल में बहुत सारा धन वेस्टीज पड़ा था। वह बोले, तुम ये सारा धन लेके जाओ और जो भी गरीब लोग हैं सबको बांट डालो, जो जरूरतमंद है उसकी मदद करो, जितना चाहिए उतना ले जाओ, ये कभी कम नहीं होगा। तुम जब भी आएंगे तब भी तुमको धन मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यह धन अपने लिए कुछ भी यूज नहीं मत करना, बस ये धन दूसरों के लिए ही तुम यूज कर सकोगे। तभी तुमको पता चलेगा कि लोग तुम्हें कितना पहचानने लगते हैं। राजा की बात सुन के श्याम अति प्रसन्न हो गया। उसने कुछ धन उठा के अपने साथ अपने घर ले गया। उसने सवेरे का इंतजार किया। सवेरा निकलते ही कुछ धन अपनी पिशवी में डाल के गांव गांव घूमने लगा। जो भी आदमी उसको परेशान दिखा तो वह उसके पास जाकर उससे उसकी परिस्थिति पूछने लगा, तो वह उनकी परेशानी हल करना चालू कर दिया। उसने बहुत सारी लोगों की मदद की, जहाँ जाता था वही वह लोगों की परेशानी दूर करना चालू कर देता था। कभी किसी हॉस्पिटल में तो किसी मंदिर में तो कभी किसी के घर में, हर इंसान की परेशानी वह दूर करना चालू कर देता था। ऐसा करते करते 4-5 साल निकल गए। जिस रास्ते से भी वह जाता था उसी रास्ते से लोग उसको श्याम भैया करके आवाज दिया करते थे। वह बहुत खुश हो गया कि लोग मुझे पहचानने लगे। ऐसा करते करते कुछ साल बीत गए। एक दिन ऐसा आया कि उसकी तबीयत खराब हो गई। उसको उसकी पत्नी अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने उसे एडमिट किया। अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि इनका इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है, इनके ऑपरेशन के लिए आप 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर लो। उसकी पत्नी को लगा अपने पास तो बहुत सारा धन है, उसको बेच के मैं पैसे लेकर आ जाती हूँ। वह जैसे ही हॉस्पिटल की बाहर जाने को निकली वैसी पति श्याम ने पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, देखो तुम उस धन से कुछ भी धन खर्च मत करना, मेरे इलाज के लिए भले ही कोई लाचार आदमी आए तो उसकी मदद कर लेना। उसकी पत्नी बोली, आप कैसे बात कर रहे हो? आपका ऑपरेशन नहीं किया तो आप मर सकते हो और आप कह रहे हैं कि वह धन को खर्च मत करना मेरे लिए। वह बोली, ठीक है मैं मर भी जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन तुम उस पैसे को मेरे इलाज के लिए खर्च मत करना। पत्नी हैरान हो गई। वह कुल इत्र होने के बाद तुम लोगों का भला कर रहे हो, लेकिन खुद के लिए क्यों नहीं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मैं कहाँ से तुम्हारे लिए 10 लाख का इंतजाम करूँ। श्याम अपनी पत्नी से बोले, तू कुछ मत कर, तू बस मेरे पास आकर बैठी रहे। वह बोले, मैं बैठी रहने से तुम्हारी पास ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा क्या। वह बोले, जो होगा वो नसीब से होगा, अभी देखते हैं कि मेरे नसीब में क्या है, जीना है कि मरना है। वो दोनों भी अस्पताल में बैठे रहे। डॉक्टर बोले, अरे श्याम, तुम्हारी पत्नी ने अभी तक 1 रुपया भी जमा नहीं किया, तुम्हारा इलाज कैसे होगा। श्याम बोले, डॉक्टर साहेब, अगर पैसा नहीं जमा हुआ तो तुम मुझे वैसे ही छोड़ देना। समय बीतते जा रहा था, श्याम की तबीयत और खराब होती जा रही थी। श्याम और श्याम की पत्नी दोनों चिंता में बैठे थे तो धीरे धीरे अस्पताल में बहुत से लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने अस्पताल में डॉक्टर को हाथ पैर जोड़ने लगे तो डॉक्टर साहेब बोले, मेरे हाथ पैर मत जोड़ो, यहाँ इनको ऑपरेशन करने के लिए पैसे की जरूरत है, आप पैसे का अरेंजमेंट करो। ये सुनते ही भीड़ में जितने ही लोग थे उन्होंने अपने पास के पैसे निकालना चालू कर दिया। पैसा इतना जमा हो गया कि डॉक्टर भी परेशान हो गए। ये कौन आदमी है कि लोगों ने करोड़ों रुपए जमा कर दिए। फिर कुछ लोग डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर साहब, इनका इलाज करो, इनको आप किसी भी हाल में बचाओ और पैसे लगेंगे तो हम और जमा करेंगे, लेकिन इनको कुछ नहीं होना चाहिए। पूरी डॉक्टर की टीम शाम का ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर ले गए। ऑपरेशन 4-5 घंटे चला। लोग वही रात भर हॉस्पिटल के सामने धरना लगा के बैठे हुए रहे। श्याम की पत्नी ने ऊपर से देखा तो वो दंग रह गई। श्याम ने ऐसा क्या किया जिनकी वजह से उनको मिलने के लिए लाखों लोग धरना लेके बैठे हैं। उसकी सच्चाई उसकी पत्नी को पता नहीं थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। श्याम की पत्नी बोली, डॉक्टर साहब क्या हुआ। डॉक्टर बोले, अभी चिंता की कोई जरूरत नहीं, वह अभी खतरे से बाहर है, उनका ऑपरेशन सक्सेस हुआ है, अभी उनको होश में आने को 2-3 घंटे लग सकते हैं, तब तक आप इंतजार करो। 3-4 घंटे इंतजार करने की बाद शाम को होश आया। पत्नी बहुत खुश हो गई, श्याम जी आपको होश आ गया, मैं बहुत खुश हूँ, आपका ऑपरेशन सक्सेस हो गया। श्याम बोले, अरे पैसे किसने जमा किए अस्पताल में। पत्नी बोली, आपने कहा था कि घर से एक भी सोना मत बेचना, मैंने कुछ भी नहीं बेचा, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर देखो लाखों से लोग आपका होश में आने का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने ही पूरा पैसा जमा किया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह कौन लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी इलाज के लिए लाखों से पैसा जमा किया। श्याम अपनी पत्नी से बोले, ये सब भगवान की लीला है। मैं कुछ साल पहले जंगल में गया था, जंगल के महाराज ने मुझे अपने राजमहल में लेके गए और बोले, जो मैं नहीं कर सका वह तुम करके दिखाओ। उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था और उन्होंने ये भी कहा था कि उस धन को तुम अपने लिए कुछ भी यूज नहीं करना। देखते हैं कि तुम्हारी मेहनत कितनी रंग लाती है। मेरी मेहनत रंग लाए। उसने अस्पताल के खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर खिड़की से देखा तो उसको लाखों लोग उसकी भीड़ दिखी। ये देखते ही उसके आंखों में पानी भरा गया। मैं कहां से कहां पहुंच गया हूँ।